वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 7th क्लास कल हमने कलंजर की फ़तह और शेरशाह सूरी की इंतज़ामी इस्लाहात में शकदारा और मुंसिफ़ तक पढ़ा था। आज हमने अहलकारों का तबादला ये देखना है कि शेरशाह सूरी क्या करता था, कि अहलकारों का तबादला किस लिए करता था। शेरशाह सूरी अपने अहलकारों का हर 2 या 3 साल के बाद तबादला कर देता था कि वो किसी भी इलाके में ज़्यादा अरसा रह कर गैर मामूली तौर पर मुअस्सर ना हो सके और अपने ओहदे से नाजायज़ फ़ायदा ना उठा सकें। 2-3 साल के बाद उनकी जगह को तब्दील कर देता था। अज़ीज़ तलबा, सिस्टम को सही से चलाने के लिए इंतज़ामिया का ये फ़र्ज़ बनता है कि कोई भी ओहदेदार है उसकी जगह को कुछ अरसे के बाद तब्दील कर दिया जाए, ताकि उसकी जो एक ख़ास मुकाम के लोगों के साथ जो वाक़फ़ियत बन जाती है और कुछ जो लोग होते हैं जो रिश्वत वगैरह का जिनको देने का मामूल होता है, वो लोग जो हैं ऐसे ऑफिसर्स को ब्लैकमेल भी करते हैं। इसलिए इनका जो तबादला किया जाता है ये अवाम के फ़ायदे को मुनहज़र खातिर रखते हुए इनका तबादला किया जाता है। तो आजकल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ये सिस्टम मौजूद है। पुलिस वालों का तबादला होता है और इसी तरह हर आला अफसर का कभी किसी शहर में कभी किसी शहर में तबादला होता रहता है, ताकि जो इंतज़ामिया का जो सिलसिला है, वो सिस्टम जो है वो अच्छे से अच्छा चलता रहे। इसके बाद है पंचायती निज़ाम। हमारे यहाँ भी ये देहातों में मौजूद है कि छोटी मोटी कोई लड़ाई झगड़ा हो जाना किसी घर वाले का दूसरे घर से, तो उनकी सुलह वगैरह करवा दी जाती है। शेरशाह सूरी के दौर में भी पंचायती निज़ाम मौजूद था कि छोटी छोटी जो लड़ाई झगड़े होते थे वो चौधरी वगैरह वडेरा जो होता था वो हुकूमती करिंदे को उसकी खबर दे देता था कि ये कोई मसला ही नहीं है, मामूली सी बात है, हम इनके दरमियान सुलह करवा देंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है पुलिस का निज़ाम। पुलिस का निज़ाम जो है, शेरशाह सूरी ने हर इलाके के मुकद्दम या चौधरी को क़याम अमन का ज़िम्मेदार बनाया हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह से जिस तरह आज हमारे यहाँ इंतज़ामिया मुकम्मल इंतज़ामिया मौजूद है, उस दौर में भी शेरशाह सूरी ने ये पुलिस का निज़ाम राइज किया हुआ था। जासूसी का निज़ाम हमारे यहाँ इस दुनिया में, आज की दुनिया में एजेंसियाँ जिस तरह मौजूद हैं, एजेंसीज़ काम करती हैं, खुफिया एजेंसीज़, उस दौर में भी जासूसी का निज़ाम मौजूद था जो खुफिया तौर पर लोगों के रवैयों पर नज़र रखते थे कि लोग किस तरह से आवाम पर असरअंदाज हो रहे हैं, कौन सा तबका किस तरह से मुल्क के अंदर चल रहा है, क्या वो अमन व अमान को तबाह तो नहीं कर रहा, क्या कोई नाप तोल में कमी तो नहीं कर रहा, क्या कोई बदमाशी तो नहीं कर रहा। ये चीज़ें इन चीज़ों पर निगरानी रखी जाती थी, क्या इंसाफ की बात हो रही है या जुल्म की बात हो रही है। उसके बाद है फ़ौजी इस्लाहात। शेरशाह सूरी ने फ़ौजी निज़ाम को बराह रास्त अपने कंट्रोल में रखा हुआ था। तमाम फ़ौजियों की भर्ती वो खुद इनकी निगरानी खुद करता था। फ़ौजियों को उनकी अहलियत के मुताबिक तनख्वाह दी जाती थी। जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह से आज हमारे यहाँ छावनियाँ मौजूद हैं और इनके ओहदे मौजूद हैं। हर ओहदेदार को उसकी तालीम और उसकी काबिलियत के लिहाज से ही तनख्वाह दी जाती है। मालियाती निज़ाम, शेरशाह सूरी ने मालियाती निज़ाम बनाया हुआ था। ज़मीन की पैमाइश के लिए सिकंदर लोदी के ज़माने में राइज गज़ को मेयारी पैमाना करार दे दिया, यानी कि ऐसा नहीं था कि पैमाना मौजूद नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह से उस दौर में भी पैमाना मौजूद था और मुकम्मल इंसाफ के साथ ज़मीनों की पैमाइश की जाती थी और इसको आगे लेन देन का मामला होता था। तो यहाँ पर एक MCQ है, 3600 मुरब्बा गज़ ज़मीन के टुकड़े को क्या कहते हैं? जवाब है बीघा कहते हैं। हर बीघा ज़मीन पर शरह मालिया मुकर्रर की गई थी, टैक्स, जो कुल पैदावार का 1/3 थी, बकाया 2/3 पैदावार किसान की थी। और ये यानी कि 1/3 3 हिस्सों में से एक, ये 33% कह लें आप। बकाया जो होती थी 66% तकरीबन वो किसान के होती थी। मालिया की तशख़ीस, यहाँ पे एक बात है छोटी सी, बकाया 2/3 पैदावार किसान की होती थी और ये हर किस्म के
टैक्स से मुस्तस्ना होती थी। मुस्तस्ना का मतलब होता है सेपरेट, अलहदा। नंबर 3, मालिया की तशख़ीस एक सरकारी अफसर करता था। जिस तरह आज हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह से पटवारी और रजिस्ट्रार, पटवारी और कचहरियों में मुकम्मल निज़ाम मौजूद है, उस दौर में भी ये दस्तावेज़ात मुकम्मल तौर पर लिखी पढ़ी जाती थी। नंबर 4, मालिया जिन्स या नकदी हर दोनों सूरतों में हो सकता था। मालिया जिन्स या नकदी। अज़ीज़ तलबा, मालिया जिन्स से मुराद है गंदम, चावल, दालें वगैरह, या नकदी में आ जाता है। उस दौर में सोना चांदी होता था, सिक्के होते थे। आज के दौर में नकदी जो है वो पैसे हैं, नोट हैं। उस दौर में सोना चांदी होता था। हर दो सूरतों में अदा किया जा सकता था। काश्तकारों की हालत बेहतर बनाने के लिए उन्हें आसान शराइत पर कर्ज़े भी दिए जाते थे। ये अज़ीज़ तलबा उनका मालियाती निज़ाम था। उसके बाद टैक्स और करेंसी का निज़ाम। शेर शाह ने बैरूनी ममालिक से तजारत के सिलसिले में अदायगी के मसाइल के पेश नज़र मुकामी करेंसी को निज़ाम को बेहतर बनाने की तरफ तवज्जो दी। उसने सोने को करेंसी के साथ मुंसलिक कर दिया। इब्तिदा में उसने तांबे के नए सिक्के जारी किए, उनका नाम टके के बजाय रुपया रखा। उसके अलावा चांदी और सोने के सिक्के भी जारी किए गए। उन्हें इन्हीं चांदी और सोने के सिक्कों से दूसरे ममालिक से तिजारत होती थी। सिक्कों को 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 हिस्सों में तकसीम किया गया था। यही सिक्के बाद में अठानी, चौवानी, दवानी और कन्नी के नाम से मौसूम हुए। शेर शाह ने तिजारत को फ़रोग देने के लिए कई इक़दाम किए। बहुत से गैर ज़रूरी टैक्स और महसूलात अदा कर दिए गए ताकि ताजरों पर नाजायज़ बोझ न पड़े। किसी भी किस्म के माल पर ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 किस्म के टैक्स लगाए जा सकते थे। एक अंदरूनी मुल्क या शहर में लाने पर, और दूसरा फ़रोख्त के वक्त। हर किस्म का अंदरूनी कस्टम ख़त्म कर दिया गया था। मालिया और महसूल टैक्स के महकमों के तमाम अहलकारों को ये हिदायत की गई थी कि वो ताजिरों को तंग न करें। इस तलबा, अगला जो हिस्सा है निज़ाम अदल और मुवासलाती ढांचा और इनका ज़वाल जो है इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आपने इसमें मुख्तसर सा जो तारुफ जो है हर तमाम चीज़ों का याद कर लेना है, मुख्तसर जो है, और लिखने के जो सवालात हैं वो मैं आपको साथ टाइप कर देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।